प्यारे साथियों, एक मर्तबा एक शख्स अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ। अर्ज़ करने लगा कि मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने रोज़े की हालत में अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी कर ली है। अब मैं क्या करूं? इसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके साथ जो कुछ किया उसके बारे में जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। इसलिए आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, इसलिए हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा। प्यारे दोस्तों, आप सब लोग जानते ही हैं कि रोज़े में बीवी के साथ हमबिस्तरी करना जायज़ नहीं है। यानी रोज़े की हालत में खाना पीना और बीवी से मिलना जैसे काम नाजायज़ होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरे रमज़ान के महीने में अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी नहीं कर सकते। आप इफ्तारी के बाद से लेकर सहरी करने से पहले तक हमबिस्तरी कर सकते हैं। सिर्फ रोज़े की हालत में बीवी के साथ हमबिस्तरी नहीं कर सकते। मोहतरम दोस्तों, एक बार एक शख्स अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और आकर बेतहाशा रोने लगा। ये देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ शख्स, तुझे क्या हुआ है? तू क्यों रो रहा है? तो ये सुनकर वो शख्स कहने लगा, या रसूलल्लाह, मैं बर्बाद हो गया हूँ। मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। अब मुझे पछतावा हो रहा है कि मैं ये क्या कर बैठा हूँ। ऐ अल्लाह के नबी, मैं अल्लाह के अजाब से डर रहा हूँ। आप कुछ ऐसा फरमा दीजिए कि मेरी बख्शिश हो जाए और मेरा ये गुनाह माफ़ हो जाए। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ शख्स, तूने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है कि जिसकी वजह से तू इतना रो रहा है? ये सुनकर वो शख्स कहने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने रोज़े की हालत में अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी कर ली है। यानी कि मैं रोज़े की हालत में था और मैंने अपनी बीवी के साथ सोहबत कर ली है। तो ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमज़दा हो गए और फरमाने लगे, ऐ शख्स, तूने ये क्या कर दिया? क्या तुझे मालूम नहीं कि रोज़े की हालत में बीवी के साथ हमबिस्तरी करना जायज़ नहीं है? ये सुनकर वो शख्स कहने लगा, या रसूलल्लाह, मुझे मालूम तो था, मगर मैं अपनी नफस पर कंट्रोल ना रख सका और मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब आप मेरे लिए ऐसा कर दें कि मेरी बख्शिश हो जाए। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ शख्स, तूने बहुत बड़ा गुनाह किया है। अब तुझे इसका कफ़ारा अदा करना होगा। वो शख्स कहने लगा, या रसूलल्लाह, इसके लिए मुझे क्या कफ़ारा अदा करना होगा? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ शख्स, इसके लिए तुझे एक ग़ुलाम को आज़ाद कराना होगा। यानी तुम किसी एक गुलाम को खरीदो और फिर आज़ाद कर दो। तुम्हारे गुनाह का यही कफ़ारा होगा। तो ये सुनकर वो शख्स हैरान हुआ, उठा और कहने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने खुद सारी ज़िंदगी लोगों की ग़ुलामी करने में गुजार दी। मुझे तो खुद किसी ने ख़रीद कर आज़ाद किया है। मैं किस तरह से किसी ग़ुलाम को ख़रीद कर उसको आज़ाद कर सकता हूँ? या रसूलल्लाह, मेरे पास इतना माल नहीं कि मैं किसी ग़ुलाम को आज़ाद करा सकूं। उसकी इस बात पर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ शख्स, चलो कोई बात नहीं, अगर तुम किसी ग़ुलाम को आज़ाद नहीं करवा सकते तो तुम ऐसा करो कि तुम लगातार 60 रोज़े रख लो, मगर याद रखना, रोज़े लगातार होने चाहिए। बीच में एक भी रोज़ा छूटना नहीं चाहिए। अगर बीच में कोई रोज़ा छूट जाए तो फिर से तुम्हें पूरे 60 रोज़े रखने होंगे। अगर तुमने ऐसा कर लिया तो तुम्हारा ये गुनाह अल्लाह की बारगाह में माफ़ हो जाएगा और तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए हलाल हो जाएगी। ये सुनकर वो शख्स फिर से हैरान हुआ और कहने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे एक रोज़े का ये हाल है कि मैं एक दिन भी अपनी नफस पर काबू ना रख सका, तो फिर मैं लगातार 60 रोज़े कैसे रख सकता हूँ? ऐ अल्लाह के नबी, मैं ये काम भी नहीं कर पाऊँगा। मेरे अंदर इतनी कुव्वत नहीं कि मैं लगातार 60 रोज़े रख पाऊँगा। इसलिए रसूलल्लाह, आप मुझे कुछ और फरमा दीजिए, मुझसे ये भी काम नहीं होगा। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए और कहने लगे, ऐ शख्स, अगर तुम ऐसा भी नहीं कर सकते तो तुम्हारे पास एक और रास्ता है।
अगर तुम किसी गुलाम को आज़ाद भी नहीं करा सकते, अगर तुम 60 लगातार रोज़े भी नहीं रख सकते हो, तो तुम ऐसा करो कि तुम 60 मस्कीनों को यानी 60 गरीब लोगों को पेट भरकर खाना खिला दो। तुम्हारा कफ़ारा अदा हो जाएगा और तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए हलाल हो जाएगी। ये सुनकर वो शख्स फिर से अर्ज़ करने लगा, या रसूलल्लाह, मेरे घर में खाने को कुछ भी नहीं है। हमारी तो हालत ऐसी है कि हमें अगर सुबह को खाना मिल जाए तो शाम को भूखा सोना पड़ता है, और अगर शाम को खाना मिल जाए तो सुबह को भूखा रहना पड़ता है। मैं 60 गरीबों को कैसे खाना खिला सकता हूँ? ये सुनकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ शख्स, अगर तुम्हारी ताकत 60 मस्कीनों को खाना खिलाने की भी नहीं है, तो तुम ऐसा करो कि रोज़ एक मस्कीन को खाना खिला दिया करो। 60 दिनों में तुम 60 मस्कीनों को खाना खिला दो और फिर जाकर तुम अपनी बीवी से मिलो। मगर याद रखना, जब तक तुम 60 गरीब लोगों को खाना नहीं खिला देते, तब तक तुम अपनी बीवी के पास नहीं जा सकते। ये सुनकर वो शख्स और परेशान हुआ और कहने लगा, या रसूलल्लाह, मेरे घर में एक वक्त का खाना मौजूद नहीं है, फिर मैं कैसे किसी को खाना खिला सकता हूँ? मुझसे ये काम भी नहीं हो पाएगा। ये सुनकर फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ शख्स, अब तो कोई और तरीका भी नहीं बचा, तुमको इन्हीं कामों में से किसी एक काम को करना है। ये सुनकर वो शख्स अर्ज़ करने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे अंदर इन तीनों ही कामों को करने की ताकत नहीं है। आप मुझे कुछ और रास्ता बताएं ताकि मेरा ये गुनाह माफ़ हो जाए। ये देखकर फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चलो मैं तुम्हारे लिए सहाबा इकराम से चंदा करवाता हूँ। फिर अल्लाह के नबी खड़े हुए, सामने बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। आपने उन लोगों से मुखातिब होकर फरमाया कि अपने इस भाई की मदद करो जिसने रमज़ान के महीने में रोज़े की हालत में ऐसा काम कर दिया है। अब इसके पास कफ़ारा अदा करने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम लोग अपने पैसों से, खजूरों से, कपड़ों से इसकी थोड़ी थोड़ी मदद करो ताकि ये अपने इलाके में जाकर गरीब मस्कीन लोगों में बांट सके और इसका कफ़ारा अदा हो सके। दोस्तों, ये सुनकर सारे लोग उठे और फिर किसी ने खजूर दी तो किसी ने कुछ पैसे दिए, किसी ने कपड़ा दिया। ऐसा करते करते बहुत सारे खजूर और माल जमा हो गया। ये देखकर फिर अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ शख्स, इन्हें ले जाओ और जाकर अपने कबीले में, अपने इलाके में जो गरीब लोग हैं, जो मस्कीन लोग हैं, इन्हें इस माल को उनमें तकसीम कर दो। तुम्हारा ये गुनाह माफ़ हो जाएगा और तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए हलाल हो जाएगी। ये सुनकर वो शख्स कहने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको मैं क्या गरीबों में बांटूं? अल्लाह की कसम, या रसूलल्लाह, मेरे पूरे गांव में, मेरे पूरे इलाके में मुझसे बड़ा कोई गरीब नहीं, कोई भी नहीं है। ये सुनकर सारे सहाबा इकराम को हंसी आ गई। सारे लोग हंस पड़े और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुस्कुरा दिए और कहने लगे कि ऐ शख्स, अगर तुम्हारे इलाके में तुझसे बड़ा कोई गरीब नहीं है तो फिर तुम ऐसा करो, जाओ और तुम इनको खा लो और अपने बच्चों को भी खिला दो। तुम्हारा कफ़ारा अदा हो जाएगा, तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए हलाल हो जाएगी। मोहतरम प्यारे दोस्तों, इस तरह से इस्लाम हर बात का रास्ता निकालता है, यानी कि इस्लाम में हर मसले का हल मौजूद है। इसलिए तो कहते हैं इस्लाम सबके लिए है, अमीर हो या गरीब, इस्लाम सबके लिए बराबर है। गरीब भी इस्लाम पर अमल करके जन्नत हासिल कर सकता है और अमीर भी अपनी दौलत की ज़कात देकर दौलत का सही इस्तेमाल करके जन्नत हासिल कर सकता है। इसलिए अल्लाह पाक ने फरमाया कि जो कोई इस्लाम छोड़कर दूसरा रास्ता इख्तियार कर लेता है तो इस गुनाह को कभी माफ़ नहीं किया जाएगा, क्योंकि अल्लाह ने इस्लाम में जो खसूसियात रखी है वो किसी और मज़हब में नहीं रखी है। तो प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मोहतरम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर करें। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है
ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن پریس کر دیں تاکہ آپ ہماری ویڈیو کو روز وقت پر دیکھ سکیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور ان کا بھی جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔